Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today I will discuss about the lobes and functional areas of cerebrum. तो जो हमारा जो cerebrum है उसको एक ब्रॉडमैन आए थे, उन्होंने क्या किया था कि 52 रीजन्स में डिवाइड किया था। और बट उस 52 डिवीजन को जो ब्रॉडमैन ने डिवाइड किया था और उन सबको एक एक नंबर दे दिया गया था जिसे हम एरिया नंबर बोलते हैं। तो वो जानने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो बेसिक डिवीजन्स है, जो बेसिक फंक्शनल एरियाज हैं हमारे सेरिब्रम के, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा सेरिब्रम होता है वो हमारा पूरी तरीके से सिर्फ 3 बेसिक डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। मोटोर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है और एक एसोसिएशन एरिया होता है। मोटोर एरिया नाम से पता चल रहा है ये प्लानिंग, कंट्रोल, एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट कराएगा। और यहाँ से बेसिकली जो फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं वो हमारे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा जो सेंसरी एरिया होता है वो भी हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये इन्वॉल्व होता है इन प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो अलग अलग बॉडी पार्ट से, आँखों से, कानों से, अलग अलग हमारे स्केलेटल, क्यूटेनियस मसल से जो इम्पल्सिस आ रही हैं उसको प्रोसेस करने के लिए सेरिब्रम में जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेंसरी एरिया बोलते हैं। और तीसरा जो इसका बेसिक डिवीजन होता है वो होता है एसोसिएशन एरिया, जहां पर मोटोर एरिया और सेंसरी एरिया आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में बेसिकली अब अगर वहां पर मोटोर वाला फंक्शन प्रीडोमिनेंट होगा तो वो मोटोर सेंसरी कहलाएगा। अगर सेंसरी वाला प्रीडोमिनेंट होगा तो सेंसरी मोटोर कहलाएगा। अगर मोटोर वाला प्रीडोमिनेंट है तो मोटोर सेंसरी, और अगर सेंसरी वाला प्रीडोमिनेंट है तो वो सेंसरी मोटोर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है। तो जो बेसिक 3 डिवीजन होते हैं सेरिब्रम के वो मोटोर एरिया है, सेंसरी एरिया है, एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, एसोसिएशन एरिया में मोटोर और सेंसरी के जो रीजन्स है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर मोटोर वाला प्रीडोमिनेंट होता है तो मोटोर सेंसरी कहलाता है, और अगर सेंसरी वाला प्रीडोमिनेंट होता है तो वो सेंसरी मोटोर कहलाता है। अब मैं ये थ्योरी पढ़ाने से पहले आपको पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फिर इस थ्योरी को हम रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम। तो बेसिकली हमने सेरिब्रम को जो है 4 लोब्स में डिवाइड कर रखा है। ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला क्या, फ्रंटल लोब। ठीक है, इसको हम 4 लोब है हमारे सेरिब्रम के, फ्रंटल लोब। ये वाला जो पूरा ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, और ये वाला जो है ये टेम्पोरल लोब है, और ये जो पीछे दिख रहा है ये क्या हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल, ये हो गया टेम्पोरल लोब, ये हो गया ऑक्सीपिटल लोब। और इनमें अलग अलग फंक्शनल एरियाज हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रंटल लोब के साथ। तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है उसको हमने टोटल 5 एरियाज में डिवाइड कर रखा है, और सबको हमने अलग अलग ब्रॉडमैन एरिया के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला जो लोब है ये हमारा फ्रंटल लोब है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ। पहला जो हमारा होता है मोटोर एरिया। ठीक है, जो प्राइमरी मोटोर एरिया है उसका जो एरिया नंबर है वो है हमारा 4। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आता है प्री मोटोर। प्री मोटोर का जो एरिया नंबर है वो है 6। फिर आता है हमारा फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड का जो एरिया नंबर होता है वो होता है हमारा 8 होता है, और थोड़ा बहुत 6 का भी लेता है। तो 6 और 8 हम दोनों दे देते हैं इसे। और जो मोटोर स्पीच एरिया होता है उसका होता है हमारा 44 एंड 45। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया होता है उसके लिए होता है हमारा 9, 10, 11 और 12 भी होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा 9, 10 और 11, 12 ब्रॉडमैन एरिया होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके एक बार लोकेशन देख लेते हैं, इस डायग्राम से समझ लेते हैं।
तो बाकी फंक्शन भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। ये जो हमारा मोटोर एरिया है, ये देखो हमें देखने को कहाँ मिल रहा है। तो ये जो बेसिकली आपको थोड़ा आपने पढ़ा होगा सल्काय और गायराय में कि सल्कस एक तरीके से लाइन होती है और उन दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम गायरस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, ये है सेंट्रल सल्कस। और ये वाली जो लाइन सेंट्रल सल्कस के से पहले जो एक ये वाली लाइन दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। और प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में जो एरिया स्पेस दिख रहा है, ये क्या होगा हमारा प्री सेंट्रल गायरस। ऐसे ही ये वाला हमारा सेंट्रल सल्कस है और ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में जो एरिया दिखेगा वो होगा पोस्ट सेंट्रल गायरस। समझ में आ गया। तो ये वाला, ये जो बीच में ये जो एक लाइन दिख रही है, ये लाइन हमारी क्या है, सल्कस है। तो ये क्या है, सेंट्रल सल्कस। इसके पीछे देखने को मिल रहा है प्री सेंट्रल सल्कस। प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, एक नाली टाइप की चीज होती है ये इसको क्या बोलते हैं हम, प्री सेंट्रल गायरस। और ऐसे ये सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो ये जो हमारा प्राइमरी मोटोर एरिया होता है, ये हमारा प्री सेंट्रल गायरस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, एक होता है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। और इसी में ये जो ऊपर वाला जो ये गायरस दिख रहा है, ये होता है हमारा सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्री मोटोर एरिया होता है, प्री मोटोर एरिया जो कि हमारा एरिया नंबर 6 है, ये हमारा प्रेजेंट कहाँ है, ये हमारा प्रेजेंट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो ये जो तीनों गायरस देखने में सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस है, इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट में है ना, तो ये पोस्टीरियर पार्ट में इसकी लोकेशन होती है। अगर मैं मोटोर एरिया के फंक्शन की पहले अगर मैं बात करता हूँ, मोटोर एरिया यानी मैं एरिया नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो उसके फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारा कॉन्ट्रालेटरल एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करता है, यानी अपोजिट साइड की बॉडी पार्ट्स को जो है ये कंट्रोल करता है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए, यहाँ पर कोई लीजन हो जाए इस एरिया नंबर 4 में, तो क्या होगा, सिंपल कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। मतलब अगर राइट साइड में अगर लीजन आया है तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में लीजन आया तो राइट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मोटोर एरिया है, तो मोटोर एरिया का अगर हमें फंक्शन पता है तो इसके लीजन से क्या होगा वो हम अपने आप सोच सकते हैं। तो वो हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, कि हमें बस ये पता होना चाहिए ये जो ब्रॉडमैन एरिया 4 है, जो कि हमारा प्राइमरी मोटोर एरिया है, इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन मैंने बता दिया क्या है, ये है हमारा प्री सेंट्रल गायरस। और अगर वहां पर लीजन हो जाए तो क्या होगा, वहां पर लीजन हो जाए, पहली बात इसका फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है कि ये कॉन्ट्रालेटरल जो एक्टिविटीज हैं बॉडी की, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद अगर मैं ये प्री मोटोर एरिया की बात करूं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट होता है, वो उसका फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये पहली बात ये रिसीव करता फाइबर्स फ्रॉम द सेरिबेलम। यहाँ पर कुछ फाइबर्स आ रहे होते सेरिबेलम से। मैंने पहले सेरिबेलम के कुछ फंक्शंस बताए थे, उसमें मैंने बताया होगा कि सेरिबेलम का फंक्शन होता है कि ये स्किल्ड मोटर एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक है, अपनी पहली वाली वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सेरिबेलम से इधर कुछ फाइबर्स आते हैं, तो ये क्या करने में हेल्प कर सकता है, तो ये भी हमारा प्रोग्राम करता है स्किल्ड मोटर एक्टिविटी जैसे कि डांसिंग वगैरह, ठीक है। दूसरा, ये हमारा प्री मोटर एरिया, ये हमारा डायरेक्ट करता है मोटर एरिया को फॉर द
फॉर उसके एग्जीक्यूशन में यही डायरेक्ट करता है प्राइमरी मोटर एरिया को फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। और ये जो हमारा प्री मोटर एरिया है और जो हमारा प्री मोटर एरिया और जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया है, यानी ये जो एरिया नंबर 4 और ये जो हमारा एरिया नंबर 6 है, इन दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया। तो इसको प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया इन दोनों का मिलाकर कहा जाता है। तो जो ये मोटर एरिया और जो ये प्री मोटर एरिया है, इन दोनों को हम एक और नाम से जानते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए टुगेदर क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोमैटो मोटर एरिया कहा जाता है। तो हमने अब मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अब आ जाओ फ्रंटल आई फील्ड पे। तो आप पहले इसकी लोकेशन जान लो और फिर हम इसका एरिया नंबर भी देख लेंगे। इसका एरिया नंबर मैंने बताया 6 और 8 दोनों होता है। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, मिडल फ्रंटल गायरस, और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल फ्रंटल गायरस। तो ये जो मिडल फ्रंटल गायरस है, इसके पोस्टीरियरली हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फ्रंटल आई फील्ड। और इसका एरिया नंबर 6 और 8 होता है। और अगर मैं अब इसके फंक्शन की बात करूं तो ये हमारा कंट्रोल करता है कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आई। एक तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये आई से रिलेटेड होगा। तो इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये फ्रंटल आई फील्ड का इसका फंक्शन होता है कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आई। अब ये कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आई का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि अगर आप अपनी एक आंख को लिटरली ले जाओगे तो जो दूसरी वाली आंख होती है आपकी, अगर मान लो अगर राइट आई को आप लेटरली ले जा रहे हो तो जो लेफ्ट हैंड वाली जो आई होगी वो अपने आप मीडियल साइड में आ जाती है। मतलब अगर आप लेफ्ट आई को लेटरली ले जा रहे हो तो राइट आई अपने आप मीडियल साइड में आ जाती है। तो इस तरीके का जो कॉन्जुगेट मूवमेंट है हमारी आई का, वो कौन करवाता है, वो करवाता है फ्रंटल आई फील्ड। इसके अलावा ये एक और फंक्शन करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ हेड और डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल के डायलिटेशन में भी हेल्प करता है, हेड के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई में भी हेल्प करता है। और अगर मैं इसमें लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल, हॉरिजॉन्टल जो कॉन्जुगेट मूवमेंट है हमारी आई की वो लॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये भी हमारा हो गया। अब आ जाओ हमारे फ्रंटल लोब में चौथे एरिया की तरफ, जो कि है हमारा मोटर स्पीच एरिया, या फिर जिसे हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। इस ब्रोकाज एरिया का आपको एरिया नंबर दिख रहा होगा, ब्रॉडमैन का जो ये एरिया नंबर है, ये हमारा क्या है 44 और 45। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो यहाँ पर होता है हमारा पार्स ट्राइंगुलरिस और पार्स ओपर्कुलरिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार सलगार और गायरा ठीक से पढ़ ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बिना उसके आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और इधर मैं ये चीज़ें बता नहीं सकता। तो इसका जो लोकेशन है वो है हमारा पार्स ट्राइंगुलरिस और पार्स ओपर्कुलरिस में ये हमारा ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होता है। अब ये मोटर स्पीच नाम से पता चल रहा है, ये किसमें हेल्प करेगा, कंट्रोल करेगा स्पोकन स्पीच को। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है स्पोकन स्पीच को। और अगर इसका लीजन हो जाए तो हमारा क्या होता है, एफेजिया होता है। एफेजिया का मतलब होता है बेसिकली ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी या तो स्पोकन लैंग्वेज में इम्पैक्ट हो जाता है, ड्रेनेज आ जाता है, या फिर रिटन लैंग्वेज में दिक्कत आ जाती है, या फिर दोनों में भी आ सकती है। तो ये जो कंडीशन है इसे हम बोलते हैं एफेजिया। तो अगर इस एरिया में लीजन आएगा तो जो हमारी कंडीशन होती है, तो जो हमें हो सकता है वो कंडीशन क्या है हमारी, एफेजिया। तो पांचवा जो एरिया है हमारे फ्रंटल लोब का, वो क्या है हमारा प्री फ्रंटल एरिया, जिसमें हमारा एरिया नंबर 9, 10, 11 और 12 भी होता है। और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट होता है द रिमेनिंग लार्ज एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। तो ये हमारा पूरा फ्रंटल लोब था, तो इसके एंटीरियर पार्ट में है ये हमारा
तो ये पूरा जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, प्री फ्रंटल एरिया। और अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है ये कंट्रोल करता है इमोशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनिशिएटिव एंड जजमेंट को, ठीक है। और अगर यहाँ पर लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अब हमारा ये फ्रंटल लोब पूरा खत्म हो गया। अब आ जाओ पैराइटल लोब पे। तो ये जो है ये वाला लोब, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा पैराइटल लोब है। तो इसके एरियाज को देख लेते। तो इस पैराइटल लोब को बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादा एरिया नहीं है, दो ही एरिया है। एक ये हमारा ये सेंसरी एरिया या फिर इसे हम सोमेस्थेटिक भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा सेंसरी होता है जिसका एरिया नंबर 2, 1 और ये 3 है ना। और 5 और 7 जो है ये हमारा सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है। इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सेंट्रल सर्कस है, ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो इसकी लोकेशन, ये जो सेंसरी है इसकी लोकेशन क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर। अब ये करता क्या है, तो ये हमारा हेल्प करता है इन द परसेप्शन ऑफ द एक्सटेरोसेप्टिव एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस। अब आप पूछोगे ये एक्सटेरोसेप्टिव इम्पल्सेस क्या होते हैं, तो ये बेसिकली कुछ नहीं होते, टच, पेन, टेम्परेचर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेरोसेप्टिव इम्पल्सेस। इसके परसेप्शन में जो है ये हमारा हेल्प करता है, ये जो हमारा सेंसरी वाला एरिया होता है। इसके बाद जो हमारा ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेंसरी एंड विजुअल एरिया। और ये एरिया हमारा, ये जो सेंसरी एसोसिएशन एरिया है ये हमारा दो काम करेगा। एक तो ये हमारी सेंसरी स्पीच में हेल्प करता है, दूसरा स्टीरोग्नोसिस में हेल्प करता है। अब ये स्टीरोग्नोसिस क्या होता है, तो ये स्टीरोग्नोसिस ये होता है कि जैसे अगर आप आंख बंद करके कोई चीज़ छूते हो तो जो आप उसकी शेप साइज को देख के जो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो आंख बंद करके, तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, स्टीरोग्नोसिस। तो ये बिना किसी चीज को देखे आप उसको छू के जो पहचान रहे हो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, स्टीरोग्नोसिस। और अगर यहां लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एस्टीरियोग्नोसिस, मतलब आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया इसमें पैराइटल लोब में ज़्यादा कुछ नहीं, दो ही एरिया, सेंसरी वाला एरिया है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया है। सेंसरी एसोसिएशन एरिया हमारा सेंसरी स्पीच और स्टीरोग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, और जो हमारा सेंसरी वाला एरिया है ये हमारा एक्सटेरोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस को परसेप्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये पैराइटल एरिया भी खत्म हो गया। अब आ जाओ हमारा ऑक्सीपिटल एरिया में। तो ये जो ऑक्सीपिटल एरिया है इसको हमने डिवाइड किया है विजियो सेंसरी और विजियो साइकिक एरिया में, ठीक है। ये विजियो सेंसरी को हम स्टाइएट एरिया भी बोलते हैं और विजियो साइकिक को हम पैरास्टाइएट या फिर पेरिस्टाइएट भी बोलते हैं। और विजियो साइकिक का एरिया नंबर 18 और 19 ये दोनों होता है। ये दोनों क्या है, विजियो साइकिक, और विजियो सेंसरी है ये 17, ठीक है। ये जो 17 एरिया, तो 18, 19 विजियो साइकिक में आता है और 17 वाला हमारा विजियो सेंसरी में आता है। तो इसके एक बार लोकेशन फंक्शन देख ले। तो ये जो हमारा विजियो सेंसरी है 17, ये हमारा प्रेजेंट होता है पोस्ट कैल्कराइन सल्कस के अंदर, और ये हमारा पोस्ट कैल्कराइन सल्कस होता है, इसी में ये हमारा प्रेजेंट होता है क्या, विजियो सेंसरी यानी एरिया नंबर 17। ये हमारा किस में हेल्प करता है, तो रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेटेड विजुअल इंप्रेशन ऑफ कलर, साइज, फॉर्म, मोशन, इल्यूमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आप जितने भी विजुअल इंप्रेशन को देख पा रहे हो तो वो सारा उन सबके परसेप्शन में जो है ये हमारा ऑक्सीपिटल का ये विजियो सेंसरी वाला एरिया हेल्प करता है। और वहीं जो ये विजियो साइकिक है, देखो यहाँ साइकिक आ रहा है, ये थोड़ा, ये हमारा क्या करता है, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा को रिलेट करता है, जो इम्पल्स आ रहे हैं उसको पास्ट मेमोरी से को रिलेट करता है और रिकॉग्नाइज करता है
जो ऑब्जेक्ट उसने देख रखे थे पहले से। अगर अगर आप किसी को पहले से आपने किसी को देख रखा, आपको पता है कि इसका नाम ये है, तो आप उसे दोबारा देखोगे तो आप दोबारा उस इंसान को पहचान पाओगे, क्योंकि ये विजुअल साइकिक एरिया जो आप इम्पल्स आपके ब्रेन में जा रहे हैं उसको कोरिलेट यहीं पर होता है आपकी पास्ट मेमोरी से, तभी आप उसको पहचान पाते हो। तो बेसिकली ये जो हमारा विजुअल साइकिक वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया हमारा किस चीज में हेल्प करता है, ये वाला एरिया हमारा कोरिलेट करता है विजुअल इम्पल्सिस को पास्ट मेमोरी से, और रिकॉग्नाइज करता है ऑब्जेक्ट सीन एंड आल्सो द डेप्थ। और अगर यहाँ पर लीजन हो जाए, ये वाला जो हमारा एरिया है जिसे हम विजुअल साइकिक बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विजुअल एग्नोसिया। मतलब आप किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद भी आप उसको रिकॉग्नाइज दोबारा नहीं कर पाओगे, यही होगा अगर इसका लीजन हो जाए। तो इस कंडीशन को हम एग्नोसिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, विजुअल एग्नोसिया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। ऐसे हम टेम्पोरल वाले को भी ऑडिटो सेंसरी और ऑडिटो साइकिक में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्सीपिटल एरिया। अब आ जाओ हमारे इस टेम्पोरल एरिया। अब ये जो हमारा टेम्पोरल वाला लोब है, यहाँ पर हमें ये जो एक लाइन सी दिख रही है, क्या हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और इसके ऊपर जो ये वाला जो स्पेस दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये वाला एरिया क्या हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। यहीं पर हमें ऑडिटो सेंसरी एरिया भी देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर हमें ऑडिटो साइकिक एरिया भी देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला हमारा कहलाता है ऑडिटो सेंसरी एरिया, जो कि होता है हमारा एरिया नंबर 41 एंड 42। ठीक है, और ये हमारा देखो प्रेजेंट कहाँ है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ये मैंने बताया, ये क्या है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है उसके पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारा ऑडिटो सेंसरी एरिया। और जो ऑडिटो साइकिक एरिया होता है बाकी बचे हुए एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसका एरिया नंबर 22 होता है। तो ऑडिटो सेंसरी का एरिया नंबर 41 42 होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में मिलता है। बाकी बचे हुए जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के एरिया में हमारे को क्या मिलता है, ऑडिटो साइकिक। ये भी हमारा वैसे ही करेगा। ऑडिटो सेंसरी एरिया जो कि हमारा एरिया नंबर 41 और 42 है, वो हमारा हेल्प करेगा रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ द आइसोलेटेड ऑडिटरी इम्प्रेशन, लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच। और जो ऑडिटो साइकिक एरिया होगा, वो जो इम्पल्सिस रिसीव हो रहे हैं उसको कोरिलेट करेगा ऑडिटरी इम्प्रेशन ऑफ द पास्ट मेमोरी से। ठीक है, पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करेगा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, इंटरप्रिटेशन की कोशिश करेगा वो जो साउंड उसने सुनी है कि वो किस बंदे की है। तो अगर यहाँ पर लीजन हो जाए तो क्या हो सकता है, ऑडिटरी एग्नोसिया। वहां पर हुआ था विजुअल एग्नोसिया, मतलब अब सुन के वो पहचान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि किसकी आवाज है। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा। तो इसके इधर अगर ऑडिटो साइकिक यानी एरिया नंबर 22 में अगर लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑडिटरी एग्नोसिया। तो हमने एक एक करके हमने पूरे डायग्राम से लोकेशन वगैरह समझ ली है। बस अब हम एक बार थ्योरेटिकली एक बार इसे ये जो हमने पूरा पढ़ा है इसको एक बार हम रीड आउट कर लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था हमारा जो फ्रंटल लोब होता है उसको हमने 5 एरिया में डिवाइड कर रखा है, मोटोर एरिया, प्री मोटोर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, मोटोर स्पीच जिसे हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, और प्री फ्रंटल एरिया। मैंने मोटोर एरिया का एरिया नंबर बताया था 4 होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है, एंड पैरा सेंट्रल लोब्यूल कंट्रोल वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ पर अगर लीजन हो जाए तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस और जैक्सन फिट्स हो जाएगा। प्री मोटोर की बात करते हैं, एरिया नंबर 6 होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। और साथ में मैंने इसके बारे में और भी चीजें बताई थी कि ये डायरेक्ट भी करता है किसको, मोटोर एरिया को, और स्किल्ड
जो मोटोर जो स्किल्ड मोटोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम से भी फाइबर्स आ रहे होते हैं आफ्टर। तो इसकी वजह से अगर यहाँ लीजन हो जाए तो आफ्टर मिक्स्ड विद द पैरामिडल इफेक्ट। और फ्रंटल आई फील्ड की बात करता हूँ तो एरिया नंबर 6 और 8 हो जाता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिडल फ्रंटल गायरस में देखने को मिलता है। कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई और अगर यहाँ लीजन हो जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट मूवमेंट है वो हमारी लॉस हो जाती है। कॉन्जुगेट मूवमेंट मैंने बता दिया था। मोटोर स्पीच की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, जिसका एरिया नंबर 44 और 45 है। प्रेजेंट कहाँ है तो पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स ओपर्क्युलरिस में। क्या करता है, नाम से भी पता चल रहा है, कंट्रोल द स्पोकन स्पीच। अगर इधर लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफेजिया हो जाएगा। प्री फ्रंटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 9, 10, 11, 12 इसका एरिया नंबर होता है। ये क्या करता है तो ये बेसिकली हमारा ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये रिमेनिंग लार्ज एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। कंट्रोल करता है इमोशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनिशिएशन एंड जजमेंट में। अगर यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ हमारा आगे। फ्रंटल लोब खत्म हो गया, अब आ जाओ पैराइटल लोब पे। कहाँ पर, पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब देख लेते हैं तो ये रहा हमारा पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब में मैंने आपको बताया ये जो हमारा पैराइटल लोब होता है इसको हमने डिवाइड कर रखा है सेंसरी और सेंसरी एसोसिएशन एरिया में। सेंसरी को सोमैस्थेटिक भी बोलते हैं, एरिया नंबर 3, 1 और 2 होता है। और यहाँ ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये हमारा प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस या पैरा सेंट्रल लोब्यूल में, डायग्राम में दिखाया था। ये भी हमारा किसमें, ये हमारा किसमें हेल्प करता है तो प्रिसेप्शन ऑफ द एक्सटेरोसेप्टिव इम्पल्सिस और प्रोपियोसेप्टिव इम्पल्सिस में हेल्प करता है। और अगर यहाँ पर अगर कोई लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा तो बेसिकली अगर यहाँ पर कुछ होता है तो लॉस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द इम्पल्सिस रिसीव्ड। अगर मैं सेंसरी एसोसिएशन एरिया की बात करता हूँ तो इसका एरिया नंबर 5 और 7 हो जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है तो बिटवीन द सेंसरी एंड विजुअल एरिया। किस चीज़ में हेल्प करता है तो स्टीरोग्नोसिस और सेंसरी स्पीच में। अगर यहाँ पर कोई लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एस्टेरोग्नोसिस और सेंसरी एफेजिया हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीपिटल लोब की बात करता हूँ तो इसको मैंने 2 एरिया में डिवाइड किया, विजियो सेंसरी एरिया में डिवाइड किया जिसे स्टाइएट भी बोला, और विजियो साइकिक जिसे मैंने पैरा स्टाइएट या फिर पेरी स्टाइएट एरिया भी बोला। इसका एरिया नंबर 17। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन एंड अराउंड द पोस्ट कैल्कराइन सल्कस, दिखा दिया था। रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ द आइसोलेटेड विजुअल इंप्रेशन ऑफ द कलर, साइज एंड द मोशन, इल्यूमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर यहाँ लीजन हो जाए तो होमोनिमस हेमियानोपिया हो सकता है विद द मैक्यूलर स्पेरिंग। विजियो साइकिक एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एरिया नंबर 18 और 19 होता है। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है तो स्टाइएट एरिया के सराउंड में प्रेजेंट होता है। कोरिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये करता क्या है तो ये कोरिलेशन ऑफ द विजुअल इम्पल्सिस विद द पास्ट मेमोरी एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन एंड ऑल्सो द डेप्थ। विजुअल एग्नोशिया हो जाएगा अगर यहाँ पर लीजन हो जाए तो। और अगर अब मैं टेम्पोरल एरिया की बात करूं तो जैसे ऑक्सीपिटल में था, यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, वहाँ विजियो सेंसरी और विजियो साइकिक था, यहाँ ऑडिटो सेंसरी और ऑडिटो साइकिक हो जाएगा। ऑडिटो सेंसरी यानी सुनने का काम, ठीक है। तो ऑडिटो सेंसरी की बात करते हैं तो 41 और 42 हो जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट होता है एंड एंटीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस। रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ द आइसोलेटेड ऑडिटरी इंप्रेशन ऑफ द लाउडनेस, क्वालिटी एंड पिच। इम्पेयर्ड हियरिंग अगर यहाँ पर लीजन हो जाए तो ऑडिटो साइकिक एरिया की बात करता हूँ तो एरिया नंबर 22 हो जाता है। रेस्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट होता है। को रिलेशन of the auditory impression with the past memory and identification या फिर interpretation of the sound में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑडिटरी एग्नोशिया। इसी के साथ हमारी ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। थैंक यू।